नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मेरी चर्चा का विषय है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक के दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को कहते हैं। इसमें परम परमात्मा के द्वारा सृष्टि की रचना करने के संकल्प का वर्णन है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनका जो आरंभ है ओम से होता है। परम परमात्मा के लिए केवल ओम शब्द का ही उच्चारण किया जाता है। एक बार परमात्मा के मन में यह आया कि मैं लोगों के अलग अलग कर्मों के भोग के लिए अलग अलग लोकों की स्थापना करूं। उन्होंने तप प्रारंभ किया और अपने तप से अम्ब, मारीचि, मर और आपह लोकों की रचना की। जो स्वर्ग लोक से ऊपर के लोक हैं, महा, जनः, तपः और सत्यम, इन्हें हम अम्ब कहते हैं। इनका जो बेस है वो है द्युलोक। और जो उसके नीचे के लोक हैं जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल आते हैं। कहने का अर्थ है जो प्रकाश वाले लोक हैं, किरणों वाले लोक हैं, उन्हें हम मारीचि कहते हैं। उसके नीचे का जो लोक है मर, जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर नीचे की तरफ के लोक हैं उन्हें हम जल या आपह कहते हैं। परमात्मा ने अपने संकल्प से इन लोकों की रचना कर दी। अब उसके बाद उनके मन में यह विचार आया कि मैंने लोकों की रचना तो कर दी है, अब इनकी रक्षा करने के लिए लोकपाल भी तो चाहिए। फिर उन्होंने तप आरंभ किया। उनके तप से जल में से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ को हम पुरुष भी कहते हैं। ब्रह्म शब्द जो है इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द माना जा सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जल से यानी कमलनाल से बताई गई है। परमात्मा ने जब हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की, फिर उनके मन में विचार आया कि अब इन्हीं से तो आगे सृष्टि चलेगी। उन्होंने फिर से तप किया और उनके तप से हिरण्यगर्भ के शरीर में से अंडे की तरह एक मुख बाहर आया। और उस मुख में उससे रिलेटेड जितनी भी इंद्रियां थीं और उसके देवता अग्नि उत्पन्न हुए। उसके बाद हमारी नासिका यानी नाक के 2 छिद्र उत्पन्न हुए। और उससे रिलेटेड जितनी भी इंद्रियां हैं वो उत्पन्न हुई और उनके देवता वायु देवता अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद 2 आँखें उत्पन्न हुई। और जब आँखें उत्पन्न हुई तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंद्रियां हैं और उसके देवता सूर्य उत्पन्न हुए। उसके बाद कान उत्पन्न हुए। कानों से रिलेटेड उनकी इंद्रियां, उनके देवता और दिशाएं उत्पन्न हुई। इसके बाद मन, हृदय उत्पन्न हुआ। हृदय से मन बना और मन का जो देवता है चंद्रमा वो उत्पन्न हुआ। इसके बाद उत्पन्न हुई हमारी त्वचा। त्वचा से रोम और उसके छिद्र उत्पन्न हुए, जिससे औषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। उसके बाद नाभि उत्पन्न हुई और नाभि से जितने भी नीचे के अंग हैं वो उत्पन्न हुए, जिसमें जननेंद्रियाँ, उपस्थ, गुदा, ये सब और उनके देवता उत्पन्न हुए। जब परमात्मा ने
यह सब उत्पन्न कर दिए तो उनके साथ भूख और प्यास भी उत्पन्न कर दी। और ये सभी जो अंग हैं और उनसे रिलेटेड इंद्रियां और उनके देवता हैं, वो उस हिरण्यगर्भ के शरीर से निकलकर जल में खड़े हो गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि अब हम सब रहें कहाँ, हमारे लिए कोई निवास स्थान बनाइए। तो परमात्मा ने सबसे पहले गाय की रचना की और उन्हें कहा कि आप इस शरीर में रहिए। फिर सभी इंद्रिय और उनके देवताओं ने कहा कि यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें तो कुछ और निवास स्थान चाहिए, हमें तो कुछ और शरीर चाहिए। फिर परमात्मा ने घोड़े की रचना की और घोड़े को भी देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, यह शरीर भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं, हमें तो इससे अलग कोई शरीर चाहिए। फिर उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, मनुष्य की रचना की और कहा कि आप सब लोग, आप जितने भी इंद्रियां हैं, उससे रिलेटेड जितने भी देवता हैं, आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। सभी इंद्रियां और उससे रिलेटेड देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भूख और प्यास वहीं रह जाते हैं और परमात्मा से कहते हैं कि अब हमें बताइए कि हम कहाँ रहें, हमारा कहाँ पर निवास स्थान है। तो परमात्मा कहते हैं कि आपका निवास स्थान इसी शरीर के अंदर सभी इंद्रियों के साथ और उनके देवताओं के साथ रहेगा। इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भी भोग पदार्थ इनको दिए जाएंगे, उसी से तुम्हारी भूख और प्यास मिटेगी, यानी कि तुम तृप्त हो जाओगे। वो भी अंदर चले जाते हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद परमात्मा सोचते हैं कि मैंने तो मनुष्य की रचना कर दी है, सभी इंद्रियां भी आ गई हैं, भूख और प्यास भी आ गई हैं और मुझे इनकी तृप्ति के लिए अन्न की रचना करनी होगी। वह तप करते हैं और उनके तप से स्थूल शरीर पर अन्न उत्पन्न हो जाता है। और जब अन्न उनके सामने खड़ा होता है और वो सोचने लगता है कि मुझे उत्पन्न तो कर दिया है, लेकिन मेरा तो विनाश हो जाएगा, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ये लोग मुझे भक्षण करेंगे, मुझे खाएंगे और मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। यह सोचकर अन्न पलट जाता है और भागने लगता है। तभी शरीर की इंद्रियां भी उसके पीछे भागती हैं अन्न को पकड़ने के लिए। सबसे पहले वाणी अन्न को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन अन्न वाणी के पकड़ में नहीं आता है। अगर वाणी के द्वारा अन्न पकड़ लिया जाता तो मनुष्य सिर्फ अन्न का नाम लेकर ही तृप्त हो जाता, उसको अन्न खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद नासिका पीछे जाती है अन्न को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे वो पकड़ने लगती है वो भी नहीं पकड़ पाती है। अगर अन्न नासिका की पकड़ में आ जाता तो मनुष्य केवल अन्न को सूंघ कर ही तृप्त हो जाता, अन्न खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद बारी बारी से आँखें, कान, त्वचा, हृदय, जननेंद्रियाँ सब बारी बारी से अन्न के पीछे भागती हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन अंत में मुख जाता है और मुख अपान वायु से अन्न को खींचकर अंदर शरीर के लिए जाता है। अपान वायु किसे कहते हैं? जो वायु जो बाहर से हम अंदर लेकर जाते हैं, खींचते हैं, वो अपान वायु होती है और अंदर ऑक्सीजन के साथ, प्राण के साथ मिलकर अन्न के साथ हमारे शरीर की रक्षा करती है, यानी कि हमारा भरण पोषण करती है। इसके बाद परमात्मा ने सोचा कि अब इस पुरुष के पास, मनुष्य के पास तो सब कुछ हो गया है, अगर मेरा साथ इसके साथ नहीं होगा तो यह जगत में आगे पार कैसे पाएगा। तो वो सोचने लगते हैं कि जीव के साथ मेरा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इसके अंदर अब कैसे प्रवेश करूं, पैरों से या सर से। फिर
परमात्मा कुछ सोचते हैं और ब्रह्मरंध्र चीरकर जीवात्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही परमात्मा का प्रवेश जीवात्मा के अंदर होता है तो उसके मन में यह विचार आने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने रचा है, यह जो ब्रह्मांड है इसे किसने रचा है, कौन है कर्ता धर्ता। यह विचार लेकर वह चिंतन करता है, मनन करता है और परमात्मा से साक्षात्कार करता है और वह समझ जाता है कि इस ब्रह्मांड की रचना इस जीव के द्वारा नहीं हुई है अपितु परम परमात्मा के द्वारा हुई है और वह परमात्मा को देख लेता है, उसमें लीन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी सी चर्चा थी ऐतरेय उपनिषद के बारे में। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।